अज्ञानी लोग नहीं विचारते कि वे इस संसार में सदा नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों की कलह शांत हो जाती है। विश्व विजेयता तथागत बुद्ध। मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है। समस्त धर्म मनों में है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी पर बंधे बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है। समस्त धर्म मनों में है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया पीछे पीछे चलती है। विश्व विजेयता तथागत बुद्ध। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जंजीरों में न बंधा हो, वह गुलाम है और स्वतंत्र व्यक्ति नहीं। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि, नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में ऐतिहासिक बौद्ध धर्म में परिवर्तन के अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की। तब यह 8 लाख लोगों का बौद्ध धर्म में रूपांतरण ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण था। उन्होंने इन शब्दों को निर्धारित किया ताकि हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके। ये 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू मान्यताओं और पद्धतियों की जड़ों पर गहरा आघात करती हैं। ये एक सेतु के रूप में बौद्ध धर्म की हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रम और विरोधाभासों से रक्षा करने में सहायक हो सकती हैं। इन प्रतिज्ञाओं से हिंदू धर्म, जिसमें केवल हिंदुओं की ऊंची जातियों के संवर्धन के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है, उनमें में व्याप्त अंधविश्वासों, व्यर्थ और अर्थहीन रस्मों से धर्मांतरित होते समय स्वतंत्र रहा जा सकता है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर, महाराष्ट्र में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं बताईं। वह जानते थे कि हिंदू धर्म में बने रहने से किसी की भी किसी प्रकार की उन्नति नहीं होगी। उस धर्म में मूल सिद्धांतों में कोई गहराई नहीं होती। कुछ लोगों के लिए हिंदू धर्म का पदानुक्रम लाभ लाता है, यह श्रेष्ठ वर्गों और जातियों के लिए सच है। लेकिन दूसरों का क्या? यदि कोई ब्राह्मण स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उसकी दृष्टि तभी से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के पद पर होती है जो रिक्त हो सकता है। यदि किसी निम्न जाति की सफाईकर्मी महिला को ब्राह्मण स्त्री के बिस्तर पर लाया जाए या उसकी जगह रखा जाए तो उसकी दृष्टि सफाईकर्मी की ओर ही जाती है, क्योंकि वो स्वयं को अपने वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही देख पाती है। ऐसी विचित्र व्यवस्थाएं हिंदू धार्मिक वर्ग व्यवस्था या कहे वर्ण व्यवस्था ने की हैं। इस व्यवस्था से क्या सुधार आ सकते हैं? बौद्ध धर्म में ही प्रगति हो सकती है, यह 100% निश्चित है। बाबा साहेब आम्बेडकर बुद्ध के समानता के संदेश में दृढ़ता से विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में 75% भिक्षु ब्राह्मण थे, 25% शूद्र और अन्य थे। लेकिन भगवान ने कहा, हे भिक्षुओं, आप विभिन्न देशों और जातियों से आए हैं। नदियां अपने अपने देशों में अलग अलग बहती हैं, लेकिन समुद्र में मिलने पर अलग अलग नहीं रहती, वे एक ही हो जाते हैं। भिक्षुओं का बौद्ध भाईचारा समुद्र की तरह है। इस संघ में सभी समान हैं। दोनों के समुद्र में विलीन हो जाने के बाद महंदी के जल से गंगा जल का पता लगाना असंभव है। इस प्रकार बौद्ध संघ में आने के बाद आपकी जाति चली जाती है और सभी लोग समान हो जाते हैं। केवल एक ही महापुरुष ने समानता की बात कही और वह महापुरुष हैं विश्व विजेयता तथागत बुद्ध। भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए सिद्धांत अमर हैं। हालांकि बुद्ध ने इसके लिए कोई दावा नहीं किया, फिर भी बुद्ध ने यह दावा नहीं किया कि यह धर्म ईश्वर की ओर से है। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन करने का अवसर मिलता है। बुद्ध ने कहा, मेरे पिता एक आम आदमी थे, मेरी माँ एक आम महिला थी। यदि तुम्हें धर्म चाहिए तो यही धर्म ग्रहण करना चाहिए। यदि यह धर्म तुम्हारे मन को अनुकूल लगे तो इसे स्वीकार कर लो। ऐसी उदारता और खुले विचारों वाली सोच किसी अन्य धर्म में नहीं पाई जाती। अन्य धर्मों में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वे धर्म मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध बताते हैं। अन्य धर्म कहते हैं कि ईश्वर ने संसार बनाया, ईश्वर ने आकाश, वायु, चंद्रमा, सब कुछ बनाया। भगवान ने हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसलिए हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ईसाई धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद न्याय का दिन होता है और सब कुछ उस निर्णय पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि संसार में हर जगह दुख है। 90% मानव जाति दुख से व्यथित है। पीड़ित मानव जाति को दुख से मुक्ति मिले, यही बौद्ध धर्म का मूल कार्य है। यह रही वे सुनहरी 22 प्रतिज्ञाएं जो बुद्ध के ज्ञान की तरह हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है।
जो हमें बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी ने स्वयं आत्म अर्पित कर हमें भी समर्पित की है, जिसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जागरूक करने वाली 22 प्रतिज्ञाएं इस प्रकार है। 1. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। 2. मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। 3. मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। 4. मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। 5. मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। 6. मैं श्रद्धा श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंड दान दूंगा। 7. मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। 8. मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। 9. मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। 10. मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11. मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। 12. मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। 13. मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। 14. मैं चोरी नहीं करूंगा। 15. मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16. मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। 17. मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18. मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। 19. मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, जो मानवता के लिए हानिकारक है और जो उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। 20. मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। 21. मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। 22. मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। इस प्रकार 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित करके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के बोझ को कम कर दिया। इन व्रतों के माध्यम से व्यक्ति सभी शंकाओं को दूर कर सकता है और उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाने में मदद कर सकता है। आपके सुविधा के लिए अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, मलयालम, गुजराती और उड़िया में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाएं उपलब्ध है। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जंजीरों में न बंधा हो, वह गुलाम है और स्वतंत्र व्यक्ति नहीं। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। जागो बहुजनों जागो। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा, कोई नहीं जानता। किसी पे निर्भर ना होना। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे और भय मुक्त वर्तमान में जियोगे, इसी क्षण में जियोगे, तो पूर्ण मुक्ति मिलेगी। विश्व विजेता तथागत बुद्ध।